साईं, जब आप जानते हैं मेरे दुख को तो उसे दूर भी तो कीजिए। क्या आप इस प्याज को मेरे लिए छील सकती हैं? काकी, क्या सोच रही हैं आप? इतने देर से कौन से ख्यालों में घूमे? काका के बारे में सोच रही है। मैं समझ सकती हूँ। आज सबके सामने उन्होंने आपको इतना कुछ कहा, आपको बुरा लगा है ना? नहीं यमुना, वो मेरे पति है, मुझे उनकी कोई भी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। और फिर इंसान उसी को डांटता है, उसी को कुछ बोलता है जिसे वो प्यार करता है, जिसे वो अपना समझता है। उन्हें मेरी बहुत फिक्र है, उनके डांटने में भी मेरा ही हित है। तुमने तो देखा होगा ना कि मुझे ठीक करने के लिए वो कितना कुछ कर रहे थे। और फिर पति पत्नी तो सुख दुख के साथ ही होते हैं। मैं उन्हें दोष भी नहीं देती हूँ, क्योंकि कल तक मैं भी साईं की महिमा को स्वीकारने के लिए इनकार कर रही थी। सच कहा वहिनी, मैं भाऊ को बचपन से जानता हूं, लेकिन भाऊ पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत परिश्रमी और स्वभाव से एकदम शांत। लेकिन इस बार जब से वो यहां आए, मैं देख रहा हूं कि उनका स्वभाव पहले से बहुत ज्यादा ही बदल गया है। हाँ, वो पहले भी तो पुजारी थे, पर ऐसे नहीं थे। ऐसा क्या हुआ जो वो इतने सख्त हो गए? आप तो जानती ही होंगी। सच क्या है ये मैं इन्हें कैसे बताऊं? हाँ वहिनी, हमें जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि भाऊ का स्वभाव इतना बदल गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जानते हैं अपने भाऊ को, वो शुरू से ही अपनी पूजा को लेकर, अपने कर्मकांड को लेकर गंभीर थे। और फिर वो गंभीरता धीरे धीरे सख्ती में बदलती गई। बस इतनी सी बात है। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई भी अपने पूजा पाठ के काम में छोटी सी भी गलती करे। और यही आप सब लोगों ने महसूस किया होगा। मुझ जैसे सिद्ध पंडित की पूजा भंग करने का पाप किया है तुम दोनों ने। भगवान तो क्या, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों को नरकवास होगा और तुम्हें वहां विषैले सर्प डसेंगे। इसका अर्थ यह है सुनंदा कि तुम्हारे मन से भगवान का भय चला गया, अब नहीं रहा। हाँ, चला गया है, क्योंकि मुझे समझ आ चुका है कि साईं ठीक कहते हैं। भगवान से डरना नहीं चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। पंडित जी, आप सच देखकर भी सच स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? साईं की लीला आपकी आंखों के सामने है, फिर भी आप अनदेखी कर रहे हैं, क्यों? अगर हो सके तो एक बार प्यार से अपनी पत्नी के सिर पर हाथ फेर कर देखिएगा, शायद कुछ फर्क पड़ जाए।
बाबा, आप चाहते थे ना कि मैं आपके जैसा बनूं, कर्मकांड में दक्ष, आपके जैसा निपुण, पर बाबा ऐसा हो न सका। मैं कितना भी प्रयास करूं, कोई ना कोई चूक हो ही जाती है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं आपके जैसा सर्वगुण संपन्न पुजारी नहीं बन पाऊंगा बाबा। नहीं बाबा, आप लोग मुझे छोड़ के क्यों चले गए? क्यों चले गए? मैं अपने पति को इस हाल में नहीं देख सकती हूँ। अब मुझे ही कुछ करना होगा और सिर्फ एक ही इंसान है जो उन्हें ठीक कर सकते हैं, उनके गांव को भर सकते हैं। मुझे उनकी ही शरण में जाना होगा। साईं। क्या लाई है मेरे लिए? जो भी है तेरे पसंद का ही है। खोल कर देखो। शुक्रिया आई। सदाशिव, इन खिलौनों से खेलने से ना तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि होगी और ना तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन आएगा। और तुम, यदि कुछ देना ही था तो कोई पुस्तक देती जिसे पढ़कर सदाशिव कुछ ज्ञान प्राप्त करता। कितनी बार कहा कि इन खिलौनों में केवल पैसे बर्बाद होते हैं। सदाशिव, अगर तुम्हें मेरी तरह प्रकांड पंडित बनना है तो तुम्हें अनुशासित होना होगा। साई, आपकी आंखों में आंसू? कोई है जो तकलीफ में है, पीड़ा में है कोई। और
अगर तकलीफ शारीरिक हो तो आसानी से दूर की भी जा सकती है, पर यह तो किसी की मानसिक पीड़ा है, आंतरिक पीड़ा है ये। सामान ले आए। जी साई। ये वो लकड़ी और इसमें नक्काशी करने वाला बढ़ई का सामान, और इसमें कुछ रोटियां, गुड़, घी और प्याज है। शुक्रिया भीवा। ये खाने का सामान वहां रख दो और ये लकड़ी और बढ़ई का सामान मुझे दे दो। जी। वैसे साई, आप इस लकड़ी से क्या बनाने वाले हैं? खिलौना। खिलौना बनाऊंगा इससे। शायद कल किसी को मेरे बनाए खिलौने की जरूरत पड़ जाए। खिलौने की जरूरत? जरूर आप किसी की मदद कर रहे हैं। अच्छा साहिब, अब मैं चलता हूं। भीवा। जी साई। क्या मेरा एक काम और करोगे? जरूर साई। जी साई। राम जी भला करें। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम, साई ओम, साई साई ओम, साई ओम। हे भगवान, मुझे देर हो गई जागने में। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी नींद ही नहीं खुली। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जग गए थे तो मुझे जगा देते ना। जरा भी गुस्सा नहीं। मैं नहा कर आती हूँ, फिर आपकी सहायता करती हूँ।
लाइए मैं गूंद देती हूँ माला। ठीक है, मैं प्रसाद बना देती हूँ। मैं पहले ही बना चुका हूँ। आओ। काकी, सब ठीक तो है ना? आप यहाँ क्यों खड़ी है? जरूर कोई बात है जो उन्हें खाए जा रही है। मेरे विचार से मुझे साईं के पास जाना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही है। साईं सब ठीक कर देंगे। मैं भी चलूंगी आपके साथ। पंडित जी तो पूजन सामग्री लेकर आ रहे हैं। देर हो गई है हमें। आज तो अपनी खैर नहीं। क्षमा पंडित जी। क्षमा पंडित जी, आने में हमें देर हो गई, माफ कर दीजिए। चलो चलो, रुको। आज मंदिर में पाठ पढ़ना है, तो मैं पोथी भूल गया। हाँ? तुम चलो, मैं लेके आता हूं। कमाल है, आज तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए। क्या हुआ पंडित जी को? सदाशिव जी का दुख, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा आपसे देखी नहीं जा रही है ना? आइए, अंदर आइए। साईं, जब आप जानते हैं मेरे दुख को, तो उसे दूर भी तो कीजिए। कुछ तो है जो उन्हें बेचैन किए हुए है। उन्होंने खुद को सीमित कर लिया है और उनकी ये चुप्पी मुझे खाए जा रही है। क्या आप इस प्याज को मेरे लिए छील सकती हैं? मैं अपने पति के दुख से व्यथित हूँ, यहाँ मदद मांगने आई हूँ, और साईं प्याज छीलने के लिए कह रहे हैं मुझसे।
क्षमा महादेव, क्षमा। घर में इतनी शांति, कहां गए सब? सुनंदा, सुनंदा, यमुना भी नहीं है। कहां चले गए दोनों? कहीं सुनंदा की तबीयत फिर से बिगड़ तो नहीं गई है? लगता है यमुना उसे इलाज के लिए कहीं ले गई है। हे महादेव। साईं, मैंने आपको अपने पति की तकलीफ दूर करने के लिए कहा और आपने मुझे प्यास छिलने के लिए दे दिया। क्योंकि मैं चाहता था कि आप समस्या के मर्म को समझें, समस्या के मूल को समझें। इंसान के विचार भी इस प्यास की तरह होते हैं, परतों में। और सदाशिव जी की समस्या भी इस प्यास की तरह ही है। उनके दिमाग में हर समय बहुत कुछ चलता रहता है। ऐसे कई विचार हैं जो उन्हें दर्द देते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, और उन्होंने उन विचारों को अपने अंदर सबसे दूर कहीं छिपा रखा है। जब तक वो उन्हें बाहर नहीं लाते, वो ऐसे ही अशांत रहेंगे, विचलित रहेंगे। अपने आंसुओं को उन्होंने अपनी आंखों में जब्त कर लिया है। उनके आंसू इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे जैसे अभी आपके निकल रहे हैं। ये प्यास छीलते समय रात में अकेले किसी कोने में चुपचाप रोते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे, पर यह समाधान तो नहीं है। साईं सच कह रहे हैं, बीती रात भी तो वो अकेले रो रहे थे, यानी साईं सब जानते हैं। साईं, जहां तक मैं समझ रही हूं, आपकी निगाह पल पल मेरे पति पर है। वो कब क्या कैसे कर रहे हैं, सब खबर है आपको। जबकि उन्होंने आपके साथ हमेशा अभद्रता की है, अशिष्टता से पेश आए हैं वो आपके साथ, फिर भी आप मेरे पति पर नजर बनाए रखे हैं। नजर तो उस मालिक की रहती है जो इंसान सच्ची राह से भटक गए हैं। मैं तो बस उनकी मदद करने की कोशिश करता हूं, उन्हें सही राह पर लाने की कोशिश करता हूं। साईं, जब कोई मदद ले तभी तो आप मदद कर पाएंगे, और मेरे पति तो आपकी मदद लेने से रहे, फिर आप कैसे मदद कर पाएंगे उनकी? पर मैं उनके लिए कुछ भी करूंगी, उनको ठीक करने के लिए कोई भी व्रत, कितनी भी कठिन तपस्या, कुछ भी। आपकी सोच अभी भी वहीं तक सीमित है। तप और व्रत तो आत्म संयम के लिए किए जाते हैं,
ताकि आपका मन तब विचलित ना हो जब आप उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हो। वो मालिक, वो परमेश्वर, वो कभी नहीं चाहता कि आप उसे प्रसन्न करने के लिए भूखे रहें, तरह तरह के कष्ट उठाएं। वो परम पिता अपनी संतान को दुखी देखकर खुश कैसे हो सकता है? अगर आप कुछ करना ही चाहती हैं तो श्रद्धा और सबूरी रखिए, बाकी अल्लाह मालिक। आप जैसा कहे। फिलहाल तो एक मदद चाहिए थी आपसे। हाँ, कहिए ना साईं। क्या आप रोटी के लड्डू बनाने में मेरी मदद करेंगी? जरूर साईं। भाई साहब, आपने मेरी पत्नी सुनंदा और यमुना को कहीं देखा है? जी नहीं जी। नहीं? नहीं। अरे मेरी पत्नी ने आपसे सब्जियां खरीदी थी। हाँ। आपने उन्हें कहीं देखा है? हाँ, नहीं देखा। कहाँ चली गई? पता नहीं उन्हें रोटी के लड्डू से इतनी चिढ़ क्यों है, मैं अब तक नहीं समझ पाए। आई। भ्रम था मेरा। आई यहां कैसे हो सकती है? वो खुशबू कहां से आ रही है? ये तो साईं का खंडहर है। शिव 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 शिव। क्योंकि मुझे समझ आ चुका है ये साईं ठीक कहते हैं, भगवान से डरना नहीं चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए।
सुनंदा, आप तुम्हें पता भी है मैं कब से तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूं। तुम्हारे कारण आज मेरा कर्मकांड भ्रष्ट हो गया, मेरी पूजा में विलंब हो गया, मेरे वर्षों की साधना आज खंडित हो गई तुम्हारे कारण। सुनंदा, मुझे लगा कि शायद तुम कहीं बीमार न पड़ गई हो, इसलिए पूरे गांव में तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूं। और तुम यहां इस फकीर की सेवा कर रही हो, उसके लिए लड्डू बना रही हो। आओ, मैं यहाँ आप ही के लिए आई थी। मेरे लिए आई हो? इस फकीर ने, जिसने कल सबके सामने मुझे अपमानित किया, उसके लिए लड्डू बना रही हो सुनंदा, और कहती हो मेरे लिए आई हो। मूर्ख समझा है तुमने मुझे। साईं कोई साधारण इंसान नहीं है, महापुरुष है वो, सिद्ध है। मुझे अनुभूति हुई है साईं की, उनके महिमा की। मेरे विरोधी की प्रशंसा मेरी पत्नी के मुख से। शिव 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 शिव। इस फकीर ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, भ्रष्ट कर दी है तुम्हारी बुद्धि। सुनंदा, तुमने तो अपनी आंखों से देखा है, भगवान ने मेरी मदद की है, और तुम मेरे आराध्य का स्थान इस फकीर को दे रही हो। ये रोटी के लड्डू इसके हाथों में? सही कह रहे थे आप। आपकी मदद महादेव ने, उस ईश्वर ने ही की थी, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना यहां कुछ नहीं होता। हमारी सांस भी उसका ही आशीर्वाद है। अन्न जल ये भी उन्हीं का आशीर्वाद है। लीजिए, आप भी उनका प्रसाद ग्रहण कीजिए। ये लड्डू तो आपको बहुत पसंद है ना? मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। लगता है समय बदल गया है। जब आप बचपन में नाराज हो जाते थे तो आपकी आई आपको यही लड्डू बना कर देती थी, और आपका गुस्सा झट से छूमंतर हो जाता था। ये खाओ, इसमें जो गुड़ और घी है ना, उससे तुम्हारा गुस्सा घुल के पेट में चला जाएगा। आपको हमेशा पता रहता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है।
आप मुझे कभी भी छोड़ के मत जाइएगा आई। मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। खा लीजिए, गुड़ और घी में आपका गुस्सा घुल जाएगा। खा लीजिए। हटाओ इसे मेरे सामने से, मैं नहीं खाऊंगा इसे, हटाओ। माफ कीजिएगा सदाशिव जी, मैं आपका गुस्सा शांत करना चाहता था पर आपको दुखी कर दिया। और आपका दुख दूर करने के लिए अब मुझे वही करना होगा जो आपकी आई ने किया था। सदाशिव, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? मेरा दोस्त है ना बोला, आज उसके बाबा उसके लिए नए खिलौने लेकर आए हैं। आपको पता है आई, मेरे दोस्तों के पास ढेर सारे खिलौने हैं और नए नए खिलौने भी लाते रहते हैं उनके लिए। मेरे बाबा मेरे लिए कुछ नहीं लाते। किसने कहा तुझे कि तेरे लिए कोई खिलौने नहीं लाता? ये देख, आपको कैसे पता चला आई कि मुझे यही चाहिए था? तेरी आई हूँ, तेरे मन में क्या है मुझे सब पता होता है। आई, आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं आपको कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। ये खिलौना तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो मेरी आई ने मुझे दिया था। ये खिलौना मेरा है, मेरी आई ने मुझे खरीद कर दिया था। ये खिलौना मुझे वापस करो। आपकी आई ने जो खिलौना दिया होगा वो आपके घर पर होगा। ये तो मेरा है। झूठ बोलकर मुझे मूर्ख मत बनाओ फकीर। ये खरोंच देख रहे हो? मेरे हाथ से छूटकर नुकीली चीज पर गिरा था, मुझे आज भी याद है। मगर तुम पता नहीं कैसे, मगर तुम अपनी बातों में मुझे फिर से बरगलाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जान गया हूं। हद कर दी तुमने। मेरे घर जाके मेरी वस्तु चुरा कर यहां लाए और कहते हो कि यह तुम्हारा है। लाओ मुझे दो मुझे। फकीर, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, यह चोरी है। मैं सच कह रहा हूं, ये मेरा है और ये मैं आपको नहीं दूंगा। झूठे हो तुम फकीर। आओ, भगवान के लिए आप शांत हो जाइए। तुम कुछ बोलो ही मत। देख रही हो इस फकीर की वास्तविकता? चोरी करके यही मुझे बता रहा है कि यह खिलौना उसका है, जैसे मैं अपने खिलौने को पहचानता ही नहीं हूं।
ये खिलौना यहाँ लाने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? आप समझ नहीं रहे। फिर से विरोधी का समर्थन कर रही हो। शिव 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 सुनंदा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्ही ने ये खिलौना साई को ला कर दिया है? हाँ, यही हुआ होगा। तुमने घर से खिलौना लिया और साई को ला कर दिया, है ना? सुनंदा, तुम्हारे इस अधर्म के कारण तुम्हारा तो नर्क निश्चित है, लेकिन तुमने साथ साथ मेरा भी नरकवास सुनिश्चित कर दिया। कितनी बार चुकोगी तुम? मैं दिन रात भगवान की सेवा करके तुम्हारे और मेरे हिस्से का पुण्य अर्जित करता हूं, पर तुम्हें भी तो सोचना चाहिए, धर्म की राह पर चलना चाहिए, सही राह चुनना चाहिए। सुनंदा, तुम्हें तो पता है ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप विद्वान हैं, फिर भी क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? भगवान तो दयालु है, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। भगवान तो... अरे मूर्ख स्त्री, समझ क्यों नहीं रही हो? अरे नर्क में जाओगी तो भगवान कैसे मिलेंगे? और स्वर्ग जाने के लिए तुम्हें कर्म कांड का पालन करना होगा। सुनंदा, समझती क्यों नहीं हो? तुम जिस राह पर जा रही हो उसमें सिर्फ दंड मिलेगा, कांटों के कोड़े पड़ेंगे और तुम कल्पना भी नहीं कर सकोगी कि वो कितना दर्दनाक और दुखदाई होगा। सुनंदा, धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।